हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। अच्छा जी, आज वेलकम टू अनदर मार्केट अपडेट। लास्ट टाइम हमने मार्केट में डिस्कस किया था, जो इम्पोर्टेंट लेवल्स भी दिए थे, और उसके बाद हमने आपको कल पिछली मार्केट अपडेट में एक ट्रेड भी दी थी जो कि हमारे पास इस लेवल की थी। स्टिल वो अभी तक प्रॉफिट के अंदर चल रही है। हमने आपको 4750 के एसएल के साथ ट्रेड दी थी, जो कि हमने कल अपने प्रीमियम ग्रुप में भेज सॉरी फ्री ग्रुप में भेज भी दिया था कि उसका डीपी हिट हो चुका है। स्टिल मार्केट ने एक फॉर अच्छी करेक्शन ली है। अगर आप देखें, एक अच्छी करेक्शन मार्केट ने हमें दिखाई है, जहां पे हम लोग एक डंप आता हुआ देख रहे हैं। खैर, इससे ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपको बोला था ये एक रीजन है, यहाँ पे कंसोलिडेशन वो कर सकती है मार्केट, तो वो वही कर रही है। तकरीबन 6% की जो है ना मार्केट ने विक दी है। अब हम इस चीज को कैसे देखेंगे, हम चीज को ऐसे देखेंगे, हम वीक की कैंडल पे जाएंगे, ठीक है, और देखेंगे कि मार्केट अब इथीरियम ने क्या करना है। क्या क्या क्रैश आने लगा है, बहुत बड़ा क्रैश आने लगा है मार्केट में। क्या हम लोग परेशान हो जाए, हम सारी चीज अपनी बेच दें। तो उस चीज को हम आज डिस्कस करेंगे, बीटीसी में भी करेंगे और इथीरियम में भी डिस्कस करेंगे इन दोनों चीजों को। उसके हिसाब से आप किसी भी कॉइन में उस हिसाब से एंट्री और एग्जिट ले सकते हैं, और स्ट्रीम के एंड में जो है हम एक ट्रेड भी आपको देंगे। अच्छा जी, तो इथेरियम एक अपनी ऑल टाइम हाई से सिर्फ और सिर्फ 200 पॉइंट कम पीछे था जब आप उसने रिएक्शन करेक्शन लिया। तो हम लोग जो है अभी फिलहाल क्या करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें यहाँ पे एक कंसोलिडेशन मिल सकती है। जैसे ये जोन से हमें एक कंसोलिडेशन मिली थी तकरीबन 10% की, राइट। ये कंसोलिडेशन हमें मिली थी यहाँ से। एक सेकेंड। अच्छा, तो ये कंसोलिडेशन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन 4400 तक जाना इसका थोड़ा मुश्किल है। लेकिन 4500, बल्कि 4500 4450, ये वाले हम लोग से जो एरिया है हम लोग इस पे नजर रखेंगे। और अभी तो क्रूशल है, अभी तो आपको मैं कोई शॉर्ट की ट्रेड का नहीं दूंगा, रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप शॉर्ट की ट्रेड लो। अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो टाइट एसएल के साथ लेना है आपको। मैं वो बता देता हूँ, ट्रेड बता देता हूँ आज की। हम लोग यहाँ से ट्रेड लेंगे, एक शॉर्ट की ट्रेड लेंगे, लेकिन हमारा जो एसएल होगा वो होगा 4800। 4800 का एसएल होगा, ठीक है। और टीपी आप 4700 से लेकर 4600 तक रख सकते हो। 4600 तक सिर्फ तो 100 पॉइंट्स के बीच में आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर मार्केट है, यहाँ से आप एक लॉन्ग ले सकते हो और ऊपर शॉर्ट ले सकते हो। यहाँ पे मैं एक कंसोलिडेशन देख सकता हूँ मार्केट के अंदर, ठीक है। कंसोलिडेशन में अगर आप लोग स्कैल्प ट्रेड ले सकते हो तो ले सकते हो, वरना अभी आप वेट करो ऑल टाइम हाई इसका हिट करने दो। क्योंकि हम लोगों ने आपको पहले ही चीज समझाई थी कि हम लोग एक बहुत बड़ी एंट्री प्लान कर रहे हैं इथीरियम के अंदर। अभी इथीरियम के पंप तो हो रहा है, जहरी बात है, क्योंकि बीटीसी की जो डोमिनेंस है, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, बल्कि हम लोग ऐड भी कर लेते हैं। डोमिनेंस, चलो, तो बीटीसी की जो डोमिनेंस है ना, वो क्रैश कर रही है। बीटीसी की डोमिनेंस क्रैश करने का क्या मकसद होता है यार? बीटीसी का डोमिनेंस का क्रैश करने का ये मकसद है कि बीटीसी में से पैसा निकल रहा है, और पैसा कहाँ पे आ रहा है? ओल्ड कॉइन्स में आ रहा है। तो इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं, कोई क्रैश नहीं आने लगा मार्केट में। हाँ, एक करेक्शन आपको देखने को मिल सकती है, एक अच्छी करेक्शन देखने को मिल सकती है। हम इथेरियम के ऑल टाइम हाई का वेट कर रहे हैं कि एक दफा वो अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करे, और उसके बाद हम एक अच्छी जो है ना तकरीबन 1000 पॉइंट्स की करेक्शन वहां पे एक्सपेक्ट करेंगे। और उसके बाद जहां तक हम लोग एक उसमें आ जाते हैं, हम लोग अगर इसको ड्रॉ करके देखें तो अभी एक फिलहाल अपनी ट्रेंड सपोर्ट पे है। इसने अभी भी अपनी एक सपोर्ट तोड़ी। अगर आप गौर से देखो तो ये अगर वीकली कैंडल यहाँ पे क्लोज हो जाती है, ये अगर कैंडल यहाँ पे क्लोज हो जाती है, तो एक अच्छा पंप देख सकते हैं हम उसके अंदर, ऑल्ट कॉइन के अंदर। ऑल्ट कॉइन के अंदर का मतलब है इथेरियम के अंदर। तो एक इंपॉर्टेंट कैंडल है, इसको हमने देखना है। अब हम जाते हैं बीटीसी के अंदर। जो ट्रेड मैंने आपको बताई है वो देख लेना। 4800 या 4820 का एसएल रखेंगे हम लोग इथेरियम के अंदर। 4800 4830 का 4830 का एसएल रख के, और वहां से लेके 4600 का ये वाला जोन है,
ठीक है, इस जोन के बीच में आप लॉन्ग और शॉर्ट दोनों की ट्रेड्स प्लान कर सकते हो अकॉर्डिंगली, लेकिन आपने एसएल एक्सटेंड नहीं करना, ठीक है। अगर 4800 क्रॉस होता है तो आपने फौरन से एसएल ले लेना है, क्योंकि उसका नेक्स्ट टारगेट भी 5000 से ऊपर होगा। तो ये चीज आपने माइंड में रख के ये वाला एक ट्रेड सेटअप आप अपने फॉलो कर सकते हो ट्रेड में प्रॉफिट बनाने के लिए इजीली, ठीक है। हमारे पास एक सेफ जोन है, उसके बाद इसके नीचे सपोर्ट है, तो हम वीकली पे इस तरह से जज नहीं कर सकते। बीटीसी पे आ जाते हैं। बीटीसी क्या कह रहा है, बीटीसी ने अपनी जो रेजिस्टेंस है उसको रिस्पेक्ट किया बहुत अच्छे तरीके से। अभी हमारे पास स्टिल 3 दिन है, अगर ये हमें अच्छा ब्रेकआउट दे जाता है तो फिर हम एक अच्छी रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं बीटीसी की से, मे बी 150 तक तो इजीली वो जा सकता है। 140 से 150 तक की रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की मार्केट अपडेट, आई होप यू लाइक इट। कोई सवाल, कोई चीज पूछना चाह रहे हो या कोई मुझसे वन ऑन वन सेशन लेके ट्रेडिंग सीखना चाह रहे हो तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, हर चीज मेंशन्ड है, आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। कोई चीज पूछना चाह रहे हो तो कमेंट में भी पूछ सकते हो। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।